जब भगवान शिव अपने भक्त से प्रसन्न होकर उसको वरदान देने आए, हे भक्त, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपना खेती बाड़ी कर कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मांगो बस, क्या वरदान मांगते हो? मैं कह रहा हूँ तुम्हें, मांगो। हे कैलाशपति शिव शंभु, मुझे ऐसा वरदान दो प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो ताकि मुझे खेतों में काम भी न करना पड़े और मेरी फसल भी तैयार हो जाए। प्रभु, मुझे अनाज ही खेतों से लेने जाना पड़े, क्या ऐसा संभव हो सकता है प्रभु? हाँ पुत्र, बिल्कुल संभव है। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। भगवान भोलेनाथ अपने शक्ति से एक जिन बनाते हैं और उसको बोलते हैं, जिन, तुम इस व्यक्ति के गुलाम हो, तुम्हें जिस क्षण भी ये कोई काम कहेगा तुम्हें करना पड़ेगा। इतना कहकर भोलेनाथ जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पहले तो वो व्यक्ति जिन को देखकर डर जाता है, फिर उससे कहता है, वो व्यक्ति मन में सोचता है, क्यों ना मैं जिन को एक काम दूं, पता नहीं वो पूरा करता है या नहीं। तभी वो किसान जिन को कहता है, ओ जिन, तुम ऐसा करो कि खेत में जाओ और मेरी फसल बो कर आओ। जिन उस किसान की ये बात सुनकर कुछ क्षण के लिए वहाँ से चले जाता है और कुछ ही देर में वहाँ प्रकट हो जाता है। हे भले मानस, मैंने तुम्हारा खेत जोत भी दिया है और फसल भी तैयार हो गई है। बताओ, अब कोई दूसरा काम दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। तब वो किसान सोचता है, अगर मैंने इसको कोई काम नहीं दिया तो ये मुझे मार कर खा जाएगा। किसान अपनी जान बचाने के लिए जिन से कहता है, जिन, तुम मेरे खेत के पास जाओ और एक शानदार सा मकान बनाओ। जिन फिर वहाँ खेत में चला जाता है और कुछ ही देर में वहाँ पर वापस आ जाता है। लो मालिक, मैंने आपका मकान भी तैयार कर दिया, अब मुझे कोई और काम दो, वरना मैं तुम्हें फिर से खा जाऊंगा। इतने में किसान को शक होता है। वो अपनी बीवी से कहता है, जाओ तुम देख कर आओ कि सच में मकान बना है या जिन में से मजाक कर रहा है। माला जैसे ही खेत के पास जाकर देखती है, एक नया बहुत विशाल मकान बना होता है और वापिस आकर पति से कहती है, हाँ वहाँ मकान बना हुआ है, मैं देख कर आई। किसान कहता है, क्या कह रही हो, मकान इतनी जल्दी बन भी गया? ये तो कुछ नहीं। किसान इसलिए परेशान होता है कि अब मैं जिनको क्या काम दूंगा, वरना वो मुझे मारकर खा जाएगा। किसान इतना सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी बीवी बोलती है। तभी किसान की बीवी कहती है, जाओ जिन, तुम ऐसा करो, गांव के बाहर जाकर कुत्ते की पूंछ सीधी कर कर आओ। अगर तुम कुत्ते की पूंछ सीधी ना कर सके तो हमें इस वरदान से मुक्ति दे दोगे। जिन मन ही मन सोचता है, कितना आसान काम दिया है, इसको अभी निपटा कर आता हूँ। पर जिन कुत्ते की पूंछ को सीधा नहीं कर पाता और जिन उस किसान से क्षमा मांगता है। तभी वो कहता है, मालिक, मैं उस कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाया, इस कारण मैं आपको आपके वरदान से मुक्त करता हूँ। इस तरह हमें लालच में परिश्रम को नहीं भूलना चाहिए।